नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं बैलेंस शीट। ये कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। अगर आप इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, बैलेंस शीट समझना बहुत जरूरी है। मैं आज आपको बहुत ही आसान तरीके से बिना टेंशन के समझाऊंगा बैलेंस शीट क्या होती है, कैसे पढ़ी जाती है और इसमें क्या क्या होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं। मैं बता दूं कि क्लास नंबर हमारा 12 है और अब तक आपने हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, जहां आपको स्टॉक मार्केट 2.0 की प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी। आप वहां से 1 क्लास से लेकर इस क्लास तक की वीडियो को बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं और आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं। आज का टॉपिक है बैलेंस शीट क्या होती है। तो सबसे पहले आज हम समझेंगे कि व्हाट इज ए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होती है। बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो बताती है कि कंपनी के पास क्या है, उसको कहते हैं एसेट्स, ठीक है। और कंपनी किसको कितना पैसा देने वाली है उसको कहते हैं लायबिलिटीज। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो ओनर्स इक्विटी कहलाता है, ठीक है। अगर हम आसान भाषा में बात करें तो बैलेंस शीट बराबर क्या होता है, कंपनी की जायदाद प्लस कर्ज प्लस मालिक का हिस्सा एक ही जगह दिखाया जाता है, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीके से मैं बता रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई भी समस्या ना हो समझने में, ठीक है। दूसरा हम जानेंगे बैलेंस शीट कब बनती है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना है, अगर आप लिख रहे हैं तो लिख लेना। तो कंपनी हर साल 31 मार्च को ईयर एंड पर अपनी बैलेंस शीट पब्लिश करती है, बट कुछ कंपनीज क्वार्टरली भी देती है, ठीक है। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तीसरा हम जानेंगे बैलेंस शीट 3 चीजों से मिलकर बनती है। तो कौन कौन वह चीज है, चलिए जानते हैं। तो पहला है एसेट्स, यानी कि कंपनी के पास क्या क्या है। दूसरा है लायबिलिटीज, यानी कि कंपनी किस किस को कितना पैसा देने वाली है। और तीसरा है शेयर होल्डर्स इक्विटी, मतलब कंपनी का असली मालिक कौन है और उनका हिस्सा कितना है कंपनी के अंदर, ठीक है। चौथा नंबर हम जानेंगे द गोल्डन फॉर्मूला ऑफ बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट फॉलो करती है एक सिंपल फॉर्मूला। क्या क्या है, चलिए मैं बताता हूं। तो एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी, जो कि भी लास्ट क्लास में आपको बहुत ही आसान तरीके से इसको समझाने वाला हूं, ठीक है। तो प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो यह जो फॉर्मूला है ये हमेशा ट्रू होता है। इसका मतलब है कि कंपनी के पास जितने एसेट हैं वो टोटल कर्ज प्लस मालिक का पैसा मिलाकर बने हुए हैं, ठीक है। अब 5वां नंबर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि एसेट्स क्या होते हैं, ठीक है। कंपनी के पास क्या है। तो एसेट्स 2 प्रकार से होते हैं। पहला एक करेंट एसेट यानी कि शॉर्ट टर्म एसेट, ठीक है। और दूसरा जो है नॉन करेंट एसेट यानी कि लॉन्ग टर्म एसेट। तो अगर हम पहला नंबर का बात करें, करेंट एसेट क्या होती है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना कि जिन चीजों में पैसा 1 साल के अंदर आ जाता है। अब बोलोगे कि ये 1 साल के अंदर किसमें पैसा आता है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर आप लिख रहे हो तो लिखते जाना। एग्जाम्पल के लिए कैश, बैंक बैलेंस, बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो यही कुछ चीजें हैं जिसमें पैसा साल भर में आता है। तो सिंपल भाषा में अगर बात करें तो कंपनी के पास जो चीजें हैं और जिनके पैसा जल्दी आ जाता है, ठीक है। अब दूसरा नंबर हम समझेंगे नॉन करेंट एसेट। अब ये क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनना कि जिन चीजों से कंपनी को कई साल तक फायदा मिलता है। तो एग्जाम्पल के लिए लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तो यही कुछ चीजें हैं जो आपको जानना चाहिए। तो यही जो है लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल्स, इसमें क्या होता है कि आपको कई साल तक फायदा देखने को मिलता है। आसान भाषा में अगर हम बात करें तो बड़ी चीजें जो कई साल तक काम करें, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया होगा। जिन भाई बहन को समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6ठा नंबर हम जानेंगे लायबिलिटीज क्या होती है, ठीक है। तो कंपनी का डेब्ट, कमाया हुआ पैसा किसको देना है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लायबिलिटीज के 2 प्रकार होती है। कौन कौन से हैं।
तो करेंट लायबिलिटीज यानी कि शॉर्ट टर्म, और दूसरा क्या है नॉन करेंट लायबिलिटीज यानी कि लॉन्ग टर्म। सबसे पहले हम जानेंगे करेंट लायबिलिटीज की। तो एक साल के अंदर चुकाने वाला पैसा, यानी कि आप एग्जाम्पल पे लिख लेना बिल्स पेबल, सैलरी पेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स और टैक्स पेबल। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के आप एग्जाम्पल लिख लेना। दूसरा नंबर हम जानेंगे नॉन करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हम जानेंगे नॉन करेंट लायबिलिटीज। तो एक साल से ज़्यादा समय के बाद चुकाया जाने वाला डेप्ट, एग्जाम्पल के लिए लॉन्ग टर्म लोन्स, बॉन्ड्स और डिवेंचर्स। आसान भाषा में अगर हम बात करें तो कंपनी का वो पैसा जो मार्केट या बैंक को वापस देना है। ठीक है, 7वां नंबर हम जानेंगे शेयर होल्डर्स इक्विटी क्या होती है। तो ये कंपनी का मालिकाना हिस्सा है। ठीक है, और इसमें भी 2 चीजें आती है। पहला शेयर कैपिटल, मतलब जितना पैसा शेयर होल्डर ने दिया, और दूसरा क्या है रिवर्स एंड सरप्लस, तो कंपनी का बचा हुआ प्रॉफिट। तो आसान भाषा में अगर हम बात करें तो कंपनी का वो हिस्सा जो ऑनर्स का है, किसी और का नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 8वां पॉइंट बैलेंस शीट का रियल यूज क्या है और इन्वेस्टर इसे क्यों पढ़ते हैं, चलिए ये भी जान लेते हैं। तो इन्वेस्टर बैलेंस शीट पढ़कर डिसाइड करता है, क्या डिसाइड करता है कि कंपनी हेल्थी है या वीक है, कंपनी के पास एसेट्स ज़्यादा हैं या लायबिलिटीज ज़्यादा हैं, कंपनी पर कितना डेप्ट है, कंपनी के पास कैश कितना है, कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगा या नहीं करेगा। तो सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो बैलेंस शीट क्या होता है, तो बैलेंस शीट कंपनी की हेल्थ रिपोर्ट होती है। ठीक है, आसान भाषा में ये आप लिख लेना। उम्मीद है आपको यहाँ तक बात बहुत ही आसान तरीके से समझ में आई होगी। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट हम जानेंगे बैलेंस शीट पढ़ते टाइम किन बातों का ध्यान रखें। ठीक है, तो डेप्ट कम का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग कंपनी, वहीं अगर ज्यादा डेप्ट हो तो रिस्की कंपनी कहा जाता है। ठीक है, केस रिसीव स्ट्रॉन्ग हो तो केस बराबर क्या हुआ कि स्टेबिलिटी। ठीक है, तीसरा क्या है फिक्स्ड एसेट ग्रो करें तो कंपनी जो है एक्सपेंशन दिखता है। ठीक है, और चौथा पॉइंट क्या है रिसीव्स इंक्रीज हो। ठीक है, प्रॉफिट बचाने वाली कंपनी हमेशा सिक्योर होती है। और 5वां करेंट रेशियो चेक करें तो करेंट एसेट बराबर करेंट लायबिलिटीज होती है। अगर रेशियो 1.5 से ऊपर हो तो सुरक्षित माना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट हम जानेंगे बैलेंस शीट एग्जांपल, वेरी सिंपल। चलिए इसको भी जानते हैं। तो यहाँ पर मेरी बात जो है ध्यान से सुनना कि मान लो कोई कंपनी है। ठीक है, अब कोई भी कंपनी ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए टाटा। ठीक है, तो एसेट क्या है यहाँ पर, तो केस कितना है कंपनी के पास 50 लाख है, बिल्डिंग कितने हैं 1 करोड़ के हैं, और मशीन कितने लगे हुए हैं तो 50 लाख रुपए के लगे हुए हैं, और इन्वेंट्री कितनी है तो 20 लाख की है। तो टोटल कितना हो जाता है, अगर हम टोटल को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो इन सब को अगर ऐड करते हैं तो कंपनी के पास कितने पैसे हुए तो 2 करोड़ और 20 लाख। ठीक है, यहाँ पर एल लिख देता हूँ, समझ जाना आप। चलिए इतना तो पता चल गया कि 2 करोड़ 20 लाख रुपए कंपनी के पास लागत है। और लायबिलिटीज कितनी है तो बैंक लोन 70 लाख है, और बिल्स पेबल कितने हैं 20 लाख, मतलब टोटल लायबिलिटीज कितने हो गए हैं तो 90 लाख रुपए। ठीक है, तो अगर इक्विटी की बात करें तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व इक्वल टू कितने हुए 1 करोड़ 30 लाख रुपए। ठीक है, तो यहां तक समझ में आई। अगला हम चेक करेंगे एंड चेक फॉर्मूला। तो एसेट कितना हमने निकाला था तो 2 करोड़ 20 लाख रुपए, लायबिलिटीज कितने हुए तो 90 लाख रुपए, और इक्विटी कितना निकला तो 1 करोड़ 30 लाख रुपए। ठीक है, तो यही फॉर्मूला आपको आगे भी काम आएगा। चलिए मैं दिखाता हूँ। जो अभी मैंने बताया था कि आपको मैं वीडियो के लास्ट में इसके फॉर्मूला को समझाऊंगा, तो इसका जो फॉर्मूला है तो यही है एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी, जो अभी आपके सामने क्लियर हो गया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही था। हम मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, ताकि और भी लोग स्टॉक मार्केट को सीख सकें। तो चलिए हम मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सब अपना